देहरादून विकासनगर के हथियारी में आज व्यासी बांध जल विद्युत परियोजना में पीआरडब्ल्यू द्वारा पिछले कई वर्षों के किए गए कार्यों का करोड़ों रुपए का भुगतान को लेकर पेटी ठेकेदार पीआरडब्ल्यू व मजदूरों द्वारा अपना रोष व्यक्त करते हुए परियोजना में कार्य कर रही कार्यदायी संस्था को उनके किए गए कार्यों की कई वर्षों के कार्य का जल्द ही भुगतान करने के लिए कहा गया। साथ ही पीआरडब्ल्यू द्वारा जल्द ही भुगतान न होने की दशा में उग्र आंदोलन में धरने पर बैठकर उक्त प्रोजेक्ट से हो रही विद्युत उत्पादन को ठप करने की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि व्यासी बांध जल विद्युत परियोजना 120 मेगावाट में यूजेबीएनएल द्वारा पिछले कई वर्षों से एनईआर, एलएलपी, एपीएस हाइड्रो पावर लिमिटेड व आईफा पैसिफिक कंपनी द्वारा उक्त जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कराया गया था, जिसमें उक्त सभी कंपनियों द्वारा उक्त प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को पीआरडब्ल्यू द्वारा किया गया है। लेकिन परियोजना का कार्य लगभग पूरा होने के बावजूद भी उक्त कंपनियों द्वारा पीआरडब्ल्यू को करोड़ों रुपए का भुगतान नहीं किया गया है, जिसको लेकर गुस्साए मजदूर हुए ठेकेदारों ने बताया कि हमारे द्वारा जिस कार्य को 3 वर्ष पहले ही पूर्ण कर दिया गया है, उसके भुगतान के लिए हमें दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, जबकि उक्त कंपनी को सरकार द्वारा भुगतान किया जा चुका है। पीआरडब्ल्यू द्वारा कई बार उक्त सभी कंपनी व विभागों को भुगतान किए जाने के संबंध में नोटिस भी जारी किया गया है, लेकिन कंपनी द्वारा पेटी ठेकेदार व मजदूरों का पिछले 3 सालों से अनावश्यक रूप से शोषण किया जा रहा है। साथ ही आज पीआरडब्ल्यू द्वारा सभी कंपनियों को जल्द ही भुगतान करने की चेतावनी भी दी है। साथ ही जल्द ही भुगतान न होने पर आंदोलन धरने पर बैठने के साथ साथ उक्त प्रोजेक्ट से हो रही विद्युत उत्पादन को ठप करने की भी चेतावनी दी है, जिसको लेकर आज ग्राम प्रधान विनय रावत, हिमांशु तोमर, सुनील तोमर, सुरेंद्र चौहान, भरत रावत, आनंद सिंह रावत, देवपाल तोमर, चंद्रपाल तोमर, विनय पुंडीर, क्षेत्र पंचायत सदस्य अंकित तोमर, गोपाल सिंह, उदय सिंह, संतराम सिंह आदि उपस्थित रहे। जी तोमर जी, आप बताइए कि क्या कारण है जो आपको यहाँ आज इकट्ठा होना पड़ा है? हमारे इकट्ठे होने का कारण ये है जी कि हम यहाँ पे कंपनी में एनपीसीसी डिपार्टमेंट जल विद्युत निगम, उनके पीछे एनपीसीसी के आगे हमने कंपनियों में काम किया है। 2016-17 से हम काम कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय जो भी एक पीआरडब्ल्यू ठेकेदार है, वो एक मतलब हम लोग बिल्कुल एक छोटे लोग समझ लो, मतलब इतने बड़े भी नहीं है कि जिस हिसाब से हमारा कंपनी शोषण कर रही है। हमारा काम ख़त्म हुए लगभग एक साल हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी का भुगतान कंपनियों ने नहीं किया है। ना डिपार्टमेंट इसमें हमारी मदद कर रहा है, ना एनपीसी मदद कर रहा है। कायदा तो ये बोलता है कि कंपनियाँ हर महीने पेमेंट करें, लेकिन कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट और एनपीसीसी ने हमें इस बात का आश्वासन दिया है कि आपका पैसा नहीं मरेगा। और आज ऐसी स्थिति में हम लोग सभी लोग ऐसी कगार पे पहुंच चुके हैं कि दर जैसे भीख मांगे होंगे, उनके पीछे घूम रहे हैं सभी। हमारा पैसा मिल नहीं रहा है। मेरी परसों से हमने चिट्ठी लिखी उनके लिए, क्या कहें, एपीएस सोम के लिए। मैंने गोपाल ने उसका साफ का कार्य किया था। इन्होंने अपनी 5% सिक्योरिटी निकाली। हाँ, हमने चिट्ठी दी एनपीसीसी ने इनको बुलाया कि भाई आप इनका भुगतान करें, पहले गोपाल जी का, हिमांशु का भुगतान करें। लेकिन आश्वासन दिया कंपनी को, एनपीसीसी को आश्वासन दिया कि पैसा दीजिए, हम इनको दे देंगे। अपना 40 लाख रुपए पेमेंट आया और आप आज फ़ोन भी नहीं उठाते। ये बोलते हैं कि आ जाओ दिल्ली आ जाना हिसाब करने के लिए। आज डिपार्टमेंट यहाँ पे अपना पैसा कमा रहा है और हम लोग डिपार्टमेंट ने पैसा कमाना शुरू कर दिया है। क्या हमारा मतलब हम लोग अपने जेब का पैसा जो हमने अपने जेब से खर्च कर, लेबर का पैसा तक रुका हुआ हम लोगों के लिए, हम लेबर तक का पैसा रुका हुआ है। हम कहाँ से देंगे? हमारा तो घर बिक जाएगा जी। क्या ये पुराना सामान यहाँ से उठा रहे हैं लोग? ये सामान उठा रहे हैं, लेकिन हम इसको रोक दिया। एनपीसीसी ने आज जो है, क्या किसका टेंडर हुआ होगा किसी का, तो इस सामान को इनका रुकवा दिया कि पहले यहाँ के स्थानीय ठेकेदार जो भी है, इनका ठेकेदार है या किसी का और का रुका हुआ, इनका पैसा निपटाएं और उसके बाद ले जा लें। आपका सामान है भाई, हम उसमें कब्जा तो नहीं कर रहे हैं, आपका सामान है, जब मर्जी ले लो। तो ये सामान हमने फ़िलहाल के लिए रुकवा दिया। डिपार्टमेंट और एनपीसीसी हमारे लिए क्या मदद करती है, हम इसके लिए उनसे अनुरोध करते हैं आपके माध्यम से कि हमारी मदद करें। अभी आपके एक साथी ने बताया कि आपने प्रशासन को भी अवगत कराया और यूनियन को भी अवगत कराया है, तो क्या आश्वासन मिला आपको? हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। हमने चिट्ठियाँ दी,
1 हफ्ता पहले हमने चिट्ठी दी थी, उसमें किसी से कोई आश्वासन नहीं मिला हमें। हम ईडी साहब से मिले, ईडी साहब को हमने चिट्ठी आपसे की। संपर्क करने की भी कोशिश नहीं की इन्होंने? नहीं, कोई कोशिश नहीं की जी। आगे हम आपकी- कंपनी के जो मालिक है, एपीएस सोम का जो मालिक है, क्या एपीएस का जो मालिक है ललित, और ललित के साथ सोम, ये दोनों पार्टनर है। उनसे भी हमने बात करी है कि भाई आप हमारा जो है भुगतान करिए, आपने पैसा ले लिया और आपने हमारा भुगतान क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कह रहे कि दिल्ली आ जाना, दिल्ली हिसाब हो जाएगा, दिल्ली करेंगे हिसाब। हमारे पास बिल बने हुए, हमने उसका जीएसटी तक जमा कर रखा है, हमने उस पेमेंट का हमने जो है जीएसटी तक जमा कर रखा है, बिल बना रखे हैं, लेकिन ये हमारा पैसा पूरा रोका हुआ है। अगर ये पैसा जल्दी भुगतान नहीं करते, आपकी आगे की रणनीति आगे की क्या है? रणनीति, हम यहाँ पे धरने पे बैठ जाएंगे, यहाँ पे इनका आवागमन भी रोकेंगे, साथ साथ धीरे धीरे जो भी अगला स्टेप होगा मजबूत होगा। इसके अलावा जो भी स्टेप होगा, यदि नहीं पूछते हैं कोई, तो सरकार, जल विद्युत निगम पैसा कमाना शुरू कर दिया, उनका भी दायित्व बनता है, उनका दायित्व बनता है कि यहाँ के PRW जो भी ठेकेदार है, जहाँ स्थानीय लोगों का या लेबर का जो पैसा रुका हुआ है, उनका भी फर्ज बनता है कि इनका पैसा दिलाने का काम में मदद करें वो भाई, उनका दायित्व बनता है, लेकिन कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं।